ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार। आज हम लोग ईशावास्य उपनिषद पर विचार करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ उपनिषद के अध्ययन के क्रम में 10 उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जिन पर 10 उपनिषदों पर भगवान भाष्यकार जी का भाष्य है। इसमें प्रथम है ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐत्तरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद हैं जी। इसमें से प्रथम उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। प्रथम अध्ययन ईशावास्य उपनिषद का ही अध्ययन की पाठ्यक्रम में ईशावास्य उपनिषद ही सर्वप्रथम पढ़ाया जाता है। तो ये ईशावास्य उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण ये उपनिषद है। ये कई सारी परीक्षाओं में भी लगा है। इस प्रकार से इस उपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण ये उपनिषद है। तो इस पर हम लोग आज विचार कर रहे हैं। तो इस उपनिषद में 18 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र है, ठीक ना। 18 मंत्र है। उसमें इस 18 मंत्रों में आपको ज्ञान की चर्चा मिलेगी, उपासना की चर्चा मिलेगी, कर्म की भी चर्चा मिलेगी, और अंतिम में जाकर के फलश्रुति का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो ये ईशावास्य उपनिषद है। तो इसमें आप समझ गए 18 मंत्र हैं। तो ईशावास्य उपनिषद ये क्या है? वेद का ही एक भाग है, ठीक है ना, ठीक है ना। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। कहाँ आती है ये? शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाली है ईशावास्य उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद की जो कान्व शाखा है, कान्व शाखा, शुक्ल यजुर्वेद की जो कान्व शाखा है, उसका 40वां अध्याय ये ईशावास्य उपनिषद है, ठीक। ये पक्का याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। कहाँ आती है उपनिषद, कौन सा अध्याय है ईशावास्य, कौन सी शाखा में आती है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। 40वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद की कान्व शाखा के 40वें अध्याय ये उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है, ठीक जी। बात समझ में आई ना जी। तो इस ईशावास्य उपनिषद में पहले शांति मंत्र आता है ना। हर वेद में शांति मंत्र आते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की ही उपनिषद होने से इसका शांति मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये शांति मंत्र है जी, ठीक है। तो इसका संक्षेपतः अर्थ हम लोग देखते हैं, ठीक है जी। ओम परमात्मा का वाचक है। ओम शब्द जहाँ भी आता है वो क्या है? परमात्मा का वाचक है, ठीक। तो ओम माने परमात्मा, ठीक। पूर्णमदः, पूर्ण शब्द का अर्थ होता है व्यापक, अपरिछिन्न। जो व्यापक हो, अपरिछिन्न हो, उसको क्या कहते हैं हम? पूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पूर्ण कहते हैं। समझ में आई बात जी। तो पूर्णमदः, पूर्णम अधः, अध शब्द है, अध शब्द है जी, है ना। अध शब्द का ये रूप है अधः। अधः शब्द का अर्थ है यहाँ तत्पद लक्ष्य जो परमात्मा है। क्या है? तत्पद लक्ष्य परमात्मा। तो तत्पद लक्ष्य जो परमात्मा है, जिसको हम ब्रह्म शब्द से कहते हैं, वो कैसा है? पूर्ण है। क्या है वो? पूर्ण है। पूर्ण है का अर्थ है व्यापक है, अपरिछिन्न है, व्यापक है, अपरिछिन्न है, सर्वत्र अनुष्ठित है जी। तो अधः माने तत्पद लक्ष्य जो ब्रह्म है, जिसको हम ब्रह्म शब्द से कहते हैं, वो कैसा है? पूर्ण है, पूर्ण है। वो क्या है? पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, इदं पूर्णः, इदं नाम तुम पद लक्ष्य, तुम पद का लक्ष्य जो आत्मा है, ठीक जी। इदम पद से कौन लेना है? तुम पद लक्ष्य जो आत्मा। इदमस्तु सन्निकृष्टे आता है ना जी। इदमस्तु जो सन्निकृष्ट को बोधन कराने के लिए इदम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इदम माने सन्निकृष्ट कौन है?
तुम पद लक्ष्य जो चैतन्य है, कूटस्थ है, आत्मा है, ठीक जी। तो इदम पूर्णम है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, इदम माने जो तुम पद लक्ष्य जो चैतन्य है, कूटस्थ चैतन्य, वो भी कैसा है, पूर्ण है। दोनों भी क्या हो गए, पूर्ण है, ठीक है ना। अदह पूर्णम इदम पूर्णम माने तत्पद लक्ष्य जो है वो भी पूर्ण है, और जो तुम पद लक्ष्य है वो भी क्या है, पूर्ण है, ठीक है जी। तो अब शंका हो गई, द्वयोः पूर्णत्वम विरुद्धम वस्तु परिच्छेदात्। अब दो पर पूर्ण है तो ये तो विरुद्ध बात हो गई। अब तो दोनों को व्यापक कह रहे हैं आप, ठीक, व्यापक है तो व्यापक, दोनों व्यापक कैसे हो सकते हैं जी। तो उस शंका हो गई किसी को, दोनों व्यापक हो जाएंगे तो एक एक मतलब उसमें वस्तु परिच्छेद आएगा, ठीक है ना। उसका वारण करने के लिए कह रहे पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। क्या कह रहे, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्णात् पूर्ण पूर्ण जो है, ठीक है ना, पूर्ण तुम तत्पद लक्ष्य जो पूर्ण है, पूर्ण से ही इदम पद लक्ष्य जो पूर्ण है, आत्मा कूटस्थ है, वो क्या होता है, उसका उदय होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है ना, पूर्ण से ही, ठीक है ना, पूर्ण से ही उसका क्या होता है, उदय होता है, उदृच्यते ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, पूर्ण से ही उसकी उत्पत्ति होती है। पूर्ण जो तुम पद तत्पद लक्ष्य है, उस पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, उद्भव होता है, समझिए उत्पत्ति क्या होती है, उद्भव, वो तो नित्य है, उत्पत्ति होती है, उदृच्यते, ठीक है ना, उद्भव होता है उसका, ठीक है, अभिव्यक्ति होती है, ठीक, ये समझिए पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। और जो पूर्ण से पूर्ण होता है वो पूर्ण रूप ही होता है जी, एक ही होता है, उसमें भेद नहीं होता है। जैसे आकाश से घटाकाश की उत्पत्ति, घट उपाधि आने पर आकाश को क्या कहते हैं हम, घटाकाश। वो घटाकाश कहाँ से आ गया, आकाश से ही उत्पन्न हो गया, कि नहीं, आकाश से ही क्या है, उद्भव हो गया उसका, अन्यत्र नहीं है उसका, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे कि जैसे महाकाशाद उद्गच्छतो घटाकाश तथा दर्शनात्, महाकाश से उत्पन्न होने वाला जो घटाकाश होता है, वो घटाकाश क्या है, महाकाश स्वरूप ही होता है, ठीक है ना। घटाकाश महाकाश से भिन्न है, कुछ नहीं है। उसी प्रकार पूर्ण जो पर ब्रह्म परमात्मा है, उसी से ये जीव की उत्पत्ति होती है। जीव उत्पत्ति होती का माने उद्भव होता है, उसका प्राकट्य होता है। वास्तविकता उत्पत्ति नहीं समझना, उत्पत्ति के समान उत्पत्ति होती है, ठीक है, इसलिए वो तद्रूप ही होता है। मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है, तो मृत्तिका से कोई भिन्न है, वो नहीं, वो मृत्तिका रूप ही है जैसे। उसी प्रकार पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है तो पूर्ण स्वरूप ही है, ठीक, बात समझ में। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण जो परमात्मा है, तुम पद तत्पद लक्ष्य परमात्मा है, उसका पूर्ण स्वरूप, पूर्ण का जो पूर्ण स्वरूप है, उसको लेकर के, आदाय माने लेकर के, माने उसका स्वीकार करके, माने उपाधियों का परित्याग करके, क्या, उपाधियों का परित्याग करके पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही स्थित रहता है। माने तत्पद और त्वम पद की जो उपाधि है, ठीक है ना, जीव की जो अविद्या उपाधि है, ईश्वर की जो माया उपाधि, उनका त्याग कर करके तो क्या होता है, पूर्ण ही शेष रहता है, ठीक है ना। उपाधियों का पूर्ण का जो पूर्ण स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसको लेकर के वो पूर्ण रूप ही रहता है, उपाधि का त्याग करके, ठीक है। ये सामान्य इसका अर्थ होगा, ठीक है। अब इसके बाद है उस ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र है, क्या है, तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजेता मा गृधः कस्यचित् धनम्। तो इसका ये प्रथम मंत्र है। प्रथम मंत्र का हम सामान्य रूप से अर्थ देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है आपने, ईशावास्यमिदं, इतना ही ना, सीधा है ना, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, ठीक है ना, अन्वय कीजिए उसका, ठीक है ना। जगत्याम यत्किंचित जगत इदम सर्वम ईशावास्यम, लग गया अन्वय। तेन त्यक्तेन भुंजी था कस्यस्वित् धनम मा गृधः, लग गया अर्थ, ठीक है ना।
जगत्याम यत् किंचित जगत, जगत्याम का अर्थ है पृथ्व्याम, पृथ्वी में जो कुछ भी जगत दिख रहा है, स्थावर जंगमात्मक जो भी दिख रहा है, ठीक है। जगत्याम माने पृथ्व्याम, जगत्याम का अर्थ क्या किया है? पृथ्व्याम, पृथ्वी में जितना भी जो कुछ भी जगत दिख रहा है, जो भी चराचर प्राणी मात्र वस्तु मात्र दिख रहा है, ठीक बात समझे? जगत्याम, जगत यहाँ जगत्याम, यह पृथ्व्याम, जगत्याम मान पृथ्व्याम, ये पृथ्वी यहाँ पर उपलक्षण है। पृथ्वी से हम किसको लेना है? अन्य जो लोक है उनको भी लेना है, अन्य जो 13 लोक, 14 भुवन कहते ना, तो उसमें से जो 13 भुवन उनको भी लेना है, भूर्भुव आदि ये सब लेना है, वो उपलक्षण है, ठीक। जगत्याम यत् किंचित जगत, जगत में माने पृथ्वी में जो कुछ भी दिख रहा है वस्तु मात्र है, जगत है, इदम सर्वम, यह सब, ठीक, इदम सर्वम, ये सब कुछ कैसा है? कैसा है? ईशावास्यम, ईश्वर जो तोम पद लक्ष्य तत्पद लक्ष्य जो अभिन्न ब्रह्म है, उस ब्रह्म, इस शब्द से यहाँ कौन लेना है आपको? ब्रह्म। उस ब्रह्म के द्वारा क्या है ये? वास्यम माने आच्छादनीय, आच्छादनीय का अर्थ है व्याप्त है। ईश्वर के द्वारा ये सब जगत क्या है? व्याप्त है। ईश्वर की ही सब जगत में सत्ता है, ईश्वर से अतिरिक्त जगत की सत्ता नहीं है, ईश्वर ही इस जगत में क्या है? व्याप्त है। ये सर्व क्या है? सब क्या है? ईश्वर के द्वारा क्या है? व्याप्त है जी। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम, ये सब कुछ जो दिख रहा है वो क्या है? ईश्वर के द्वारा क्या है? आपका आच्छादित। तो ठीक है ना, ईशावास्यम का अर्थ किया ईश्वर के द्वारा ये व्याप्त है। ईशा, ईश शब्द है, ठीक, ईश धातु है जी, ठीक है ना। ईश धातु से कर्तार्थ में क्यूप हो गया है, तो ईश शब्द का प्रथमा का एक वचन होता है इट्टे जी, है ना, ईट होता है, ईट होता है जी। और तृतीया का एक वचन क्या हो जाएगा? ईशा, ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ये सब क्या है? व्याप्त है जी। ये सब जगत क्या है? परमात्मा से ही व्याप्त है। जैसे आकाश सर्वत्र क्या है? व्याप्त है। आकाश कैसा है? सर्वत्र व्याप्त। उसी प्रकार ये जो जगत है, ये जो जितना भी जगत दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? आकाश से व्याप्त है कि नहीं? सब में आकाश है कि नहीं? उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत दिख रहा है वो क्या है? ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म पदार्थ से सभी व्याप्त होता है, ठीक है ना। तो परमात्मा से ये सब व्याप्त है जी, ठीक है ना जी, ठीक है। इस प्रकार की ये सब कुछ पृथ्वी में जितना कुछ जगत दिख रहा है ये सब कुछ ईश्वर के से ही व्याप्त है। इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। क्या करना है? इस प्रकार की भावना करें। जब इस प्रकार की जब भावना होती है, ईशावास्यमिदम, ईश्वर के द्वारा ही सब व्याप्त है, ईश्वर के अतिरिक्त ये जगत कुछ है ही नहीं है, ईश्वर ही सब जगत रूप में भाषित हो रहा है, ठीक है। ईश्वर से अतिरिक्त कोई नहीं है, ठीक है ना। जैसे रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है आपको, वो रज्जु से अतिरिक्त कुछ है? वो नहीं है, तो वो रज्जु ही है, ठीक है ना। उसी प्रकार ये जगत न होकर, जगत क्या है? प्रातिभाषिक मिथ्या है, वास्तविकता परमात्मा ही सब कुछ है। ये परमात्मा से क्या है? सब व्याप्त है, परमात्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं। इस प्रकार की जो भावना है, इस भावना ऐसी होगी तो क्या, तो भावना होगी तो क्या हो जाएगा? उस जो जिसको ये भावना हो जाएगी तो ये क्या करेगा? वो यदि इस प्रकार की जिसमें भावना है वो क्या करेगा? सबका त्याग में ही उसका अधिकार है। ऐसी जो भावना करे उसका कहाँ अधिकार है? त्याग में ही अधिकार है, ठीक है ना। उसका कहाँ है? त्याग में। इस प्रकार की भावना, ठीक। ईशावास्यमिदम तेन त्यक्तेन, उस प्रकार की त्याग से, त्याग कब आएगा? ईशावास्यमिदम सर्वम, इस प्रकार की भावना हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? त्याग होगा। क्या हो जाएगा? त्याग होगा। उस त्याग के द्वारा, तेन त्यक्तेन, उस प्रकार का जो त्याग है, त्यक्तेन का अर्थ क्या? त्यागेन, त्याग के द्वारा क्या करे? भुंजीथा, क्या करे? भुंजीथा, आत्मानं भुंजीता, अन्वय करना हुआ, क्या करना जी? आत्मानं भुंजीता, आत्मा का क्या कीजिए? करे? पालन करे। क्या करे? पालन करे। आत्मा का त्याग के द्वारा क्या करे? आत्मा का पालन। आत्मा का पालन क्या है? तो आत्मा
का जो स्वरूप है उस स्वरूप को स्वीकार करना, वही उसका पालन है। आत्मा जैसा है उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना, उसको उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझना, ठीक है ना, वही आत्मा का क्या है, पालन है, ठीक है ना। और ये पालन कब होगा, त्याग के द्वारा, त्याग से, संन्यास, जब संन्यास आदमी व्यक्ति मतलब त्याग से ही सब चीजें होती है, ठीक है ना। त्याग नहीं करेगा तो आत्मा का रक्षण, इस प्रकार आत्मा का चिंतन करने में वो असमर्थ रहेगा, ठीक है ना। इसलिए तेन त्यागिन, उस त्याग के द्वारा क्या करे, आत्मा का क्या करे, रक्षण करे जी, रक्षण समझ है जी। कस्यस्वी धनम मागृध, कस्यस्वी धनम मागृध, किसी के भी धन की आकांक्षा न करे, गृध माने गृधी आकांक्षा धातु है, ठीक है। किसी के भी धन की आकांक्षा न करे, किसी के भी धन की आकांक्षा न करे, ये एक अर्थ है इसका। दूसरा एक अर्थ है कस्यस्वित धनम, सॉरी, एक अर्थ है कस्यस्वित धनम, कस्यस्वित धनम, स्वित शब्द जो है यहाँ पर है, ये जो बता रहे हैं, एक मिनट, कस्यस्वित धनम यहाँ पर आक्षेपार्थ में है। कस्यस्वित धनम, किसका ये धन है, कस्यस्वित धनम माने किसका ये धन है, अर्थात किसी का भी नहीं। अरे ईश्वर से अतिरिक्त कुछ नहीं है तो धन क्या है, मतलब धन है ही नहीं, किसी का भी धन नहीं है जी। किसका ये धन है, कहेंगे किसका ये धन है, अरे किसका है, मतलब किसी का भी नहीं है ना। आक्षेपार्थ में कस्यस्वित धनम ये लगाते हैं, ये एक अर्थ होता है, ठीक है ना, कि किसका ये धन है, किसी का भी नहीं, इसलिए इसकी आकांक्षा मत करो, ठीक है, इसकी आकांक्षा मत करो। अथवा ये एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ क्या बताया हमने, किसी के भी धन की आकांक्षा मत करो, ये सामान्य रूप से इसका अर्थ हो गया। इस मंत्र में के पूर्वार्ध में आपको परमात्मा का बोधन कराया, परमात्मा ईश्वर है, इसका उल्लेख है इसमें, और इसमें ज्ञान निष्ठा बताई। मंत्र के पूर्वार्ध में ज्ञान बताया, ज्ञान का स्वरूप संक्षेप में बताया। ईशावास्यमिदम, ईश्वर के द्वारा ही सब व्याप्त है, इस प्रकार का जो ज्ञान है उस ज्ञान की चर्चा इस पूर्वार्ध में की। ज्ञान निष्ठा संक्षेपतः पूर्वार्ध में बताई जी। और उत्तरार्ध है ग्रंथ का, जो मतलब मंत्र का, तेन त्यक्तेन भुंजित, उसमें से जो पूर्वार्ध है तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसमें क्या किया, संन्यास का विधान किया है जी। त्याग करना चाहिए, त्याग संन्यास का विधान है जी। और माँ गृध कस्यस्वित धनम इत्यादि के द्वारा वो जो ज्ञान निष्ठा वाला जो मुमुक्षु अधिकारी, उसके लिए क्या बताया, इसमें नियम विधि की, नियम किया, नियम विधि बताई कि उसको किसी की भी धन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, उसके लिए नियम बनाया, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें इसमें मुख्यतः बताई गई हैं, ठीक है ना। ज्ञान का संक्षेपतः पूर्वार्ध में उल्लेख किया है, परमात्मा का उल्लेख किया है। उत्तरार्ध में क्या कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजित, क्या इसमें क्या कहा है, तो संन्यास का विधान किया है। और आगे के मंत्र में क्या कहा है, नियम की विधि, नियम विधि बताई है। तो उसको क्या करना चाहिए, तो किसी के भी धन की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, ये नियम उसके लिए बताया है, ठीक है ना। ये सामान्य रूप से इस मंत्र का ये अर्थ है, ठीक है ना जी। बात समझ में जी। हाँ, तो इस मंत्र में ज्ञान बताया, उसका अधिकारी बताया, ठीक है ना, और अधिकारी का नियम बताया, और उसके लिए संन्यास का विधान किया, ठीक। ये चार चीजें इस मंत्र में बताई गई। उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए, तो सर्वकर्म संन्यास अधिकारी होना चाहिए। उसके लिए नियम बताया, किसी का भी धन की अपेक्षा न करे, और परमात्मा ज्ञान इस मंत्र में बताया। अब जो द्वितीय मंत्र है आपका, द्वितीय मंत्र है कुर्वन्नेवैः कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यत् हेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये द्वितीय मंत्र है आपका, ठीक है ना। क्या है, द्वितीय मंत्र है। इस मंत्र में ये बताने जा रहे हैं कि जो प्रथम मंत्र में संक्षेप रूप से जो आत्मविद्या बताई है ईशावास्यम के द्वारा, इस विद्या का, इस ये जो भावना है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो भावना है, इस भावना करने में जो अक्षम है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो अधिकारी नहीं है,
ठीक है ना। परंतु उसका ज्ञान का अधिकारी नहीं है, परंतु वो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। उसका अंतकरण स्थिर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो वो क्या करे, उसके लिए इसमें साधन बताया जा रहा है द्वितीय मंत्र में, ठीक है ना। जो उसका अधिकारी नहीं है, उस ज्ञान का अधिकारी नहीं है, वो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए अब यह साधन बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए साधन बता रहे हैं आप, ठीक है ना। जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, ठीक है, उसके लिए कर्म का विधान बता रहे, और वो कर्म का अधिकारी भी इसी में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहे, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाहम्। शतम समाहा, शतम माने 100, समाह माने संवत्सर, साल, ठीक। शतम समाहा जिजीविषेत्, यह शतम समाहा जिजी, जो 100 वर्ष तक जीना चाहता है, ठीक जी, 100 वर्ष तक जीना चाहता है, तो वो क्या करे, यह कर्मणि कुर्वन्येव, इस लोक में कर्म करता हुआ ही जिए, ठीक। इस तरह से एक अर्थ लगाए, अथवा यह कर्मणि कुर्वन्येव शतम समाहा जिजीविषेत्, इस मनुष्य लोक में, मनुष्य शरीर में कर्माणि कुर्वन्येव, कर्माणि कौन से कर्म, शास्त्रविहित जो कर्म है, उस कर्मों को करते हुए ही क्या करे, शतम समाहा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, क्या करे, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, ठीक है ना। जिसको जीने की इच्छा है वो क्या करे, यह इस मनुष्य लोक में आए हो तो मनुष्य शरीर में क्या करे हो, कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्, जिजीविषेत् माने जीने की इच्छा करे, ठीक है ना। शतम समाह, 100 वर्ष तक, यह अस्मिन् मनुष्य लोके, मनुष्य शरीरे, इस मनुष्य शरीर में कर्म को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, ठीक है, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, हे नरे, एवं त्वयि, इस प्रकार के तुम्हारे लिए, ठीक है ना जी, अन्य इतः अन्यथा नास्ति, इससे अन्य कोई मार्ग नहीं है, ठीक है ना। 100 साल तक जीने की इच्छा है तुम्हारी, तो उसके लिए तुम्हें इससे अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है तुम्हारे लिए। इस प्रकार के तुम हो, 100 वर्ष जीना चाहने वाले तुम, अथवा आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाले तुम हो, ऐसे तुम्हारे लिए इतः, इस कर्म, निष्काम कर्म को छोड़कर, इतः माने इस निष्काम कर्म को छोड़कर, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है, ठीक लगा है ना। एवं त्वयि इतः अन्यथा न अस्ति, इससे अन्य कोई भी साधन नहीं है, लग गया अर्थ, जिससे तुम कर्म न लिप्यते, जिससे तुम्हें कर्म का लेप न हो जाए, कर्म बंधन में जिससे तुम न पड़ जाओगे, माने कर्म से अलिप्त हो जाओगे तुम, इसके लिए तुम्हें दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, इसको छोड़ करके। न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते, जिससे कर्म से तुम अलिप्त हो जाओगे, है ना। कर्म से अलिप्त होने के लिए, ठीक, इसलिए कर्म से अलिप्त होने के लिए, ठीक, इससे दूसरा कोई भी मार्ग नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है ना। न कर्म लिप्यते, कर्म में अलिप्त यदि होना चाहते हो, लिप्त नहीं होना चाहते हो, ठीक है ना, तो क्या है, एवं तो ही इतः नान्यता नास्ति, इस कर्म के अतिरिक्त तुम्हारे पास दूसरा कोई भी साधन नहीं है, ठीक है ना, इससे अतिरिक्त, ठीक। यहाँ पर जो कर्म पद आया है नीचे, एवं तो ही नान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, अब यहाँ कर्म कौन सा है, तो पापात्मक जो कर्म है, ठीक है, शास्त्र निषिद्ध जो कर्म है, उस कर्म से लिप्त न हो सके, तुम लिप्त नहीं होना चाहते हो, यदि न लिप्यते, कर्म न लिप्यते, तुम्हें कर्म न लिप्त न हो जाए, कर्म से तुम अलिप्त हो, इसके लिए तुम कर्म से अलिप्त हो, न लिप्त हो माने अलिप्त हो,
माने पापात्मक जो कर्म है उससे तुम अलिप्त हो। इस अलिप्तता के लिए इस मार्ग को छोड़कर दूसरा तुम्हारे पास कोई भी मार्ग नहीं है। ठीक, बात समझ गए? जी। आगे ना? जी जी। लिप्यते, ठीक, लग गया ना? अर्थ लग गया ना? जी। ठीक, अब देखिए इसमें जो है क्या है, संक्षेपतः कर्मनिष्ठा बताई, कर्म के बारे में विचार किया। ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त करना मतलब जो अन्य चीजें चाहता है, ठीक है ना, 100 साल तक जीना चाहता है, उसके लिए भी साधन बताया। क्या साधन बताया? कर्म साधन बताया। तो कर्म साधन और उसका अधिकारी की चर्चा की। 100 साल की जीने की इच्छा वाला अधिकारी है और उसके लिए क्या करना है, तो वो कर्म करे। यदि उसकी सूक्ष्म भावना हो कि आत्मज्ञान हो मुझे, तो उसके लिए भी क्या है, साधन आपके लिए कर्म है। और वो कर्म कैसा करना है, तो वो कर्म होना निष्काम कर्म है। ठीक है ना? कर्म से क्या है, जो शास्त्र ने जो कर्म कहा है, ठीक है ना, वो कर्म। अब यहाँ पर निष्काम कर्म किसके लिए है? निष्काम कर्म तो जो मुमुक्षु है, चित्त जिसका शुद्ध है उसके लिए। परंतु जो 100 वर्ष तक जीना चाहता है उसके लिए क्या है, वो तो 100 वर्ष जीना चाहता है, उसके लिए कर्म करे। मैंने वो तो निष्काम नहीं, वेद विहित कर्म करे, सामान्य कर्म करे, सकाम भावना से करेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए तो है। परंतु जो निष्काम मतलब जो ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है, ज्ञान के लिए ज्ञान के साधन रूप से उसको करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? निष्काम कर्म करेगा। ठीक है ना? उसके लिए क्या है, वो निष्काम उसके लिए क्या है, एक कर्म का विधान किया। तो वो कैसे कर्म करेगा? तो निष्काम रूप से, तभी क्या है, पापात्मक कर्म से वो लिप्त नहीं होगा। ठीक है, और जो 100 वर्ष तक जीना चाहता है उसके लिए भी कर्म का विधान है। ठीक है, दोनों के लिए भी इसमें कर्म का विधान। तो मूल तो अर्थ लग गया ना मंत्र का जी। ठीक है ना? छतम समाहा जी यह कर्मणि कुर्वन् छतम समाहा जिजीविषेत, ये लग गया इतना अर्थ दोनों का भी जी। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। चले फिर आगे जी। तो देखिए, ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद है आपका तृतीय मंत्र। तृतीय मंत्र में क्या है? तृतीय मंत्र तो आसुर्याणाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके च आत्महनो जनाः। ठीक, अब इस मंत्र में क्या बता रहे हैं? तो इस मंत्र में जो अविद्वान बताया, अभी जो पूर्व मंत्र में अविद्वान जो कर्मी है, ठीक है ना, जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, उस ज्ञान का अधिकारी नहीं, जो कर्म करना चाह रहा है, जो कर्म करता है केवल, उसकी यहाँ पर इस मंत्र में निंदा की जा रही। क्यों निंदा की जा रही? तो प्रथम मंत्र में जो विद्या बताई है, ज्ञान बताया है, उस ज्ञान की स्तुति के लिए इस यहाँ पर क्या किया जा रहा है? अविद्वान की निंदा की जा रही। क्या की जा रही इस मंत्र में? निंदा अविद्वान की। तो अविद्वान की निंदा इस मंत्र से की जा रही, ठीक है ना जी। अविद्वान की निंदा नहीं। अब निंदा क्यों की जाए? क्योंकि करते हैं हम लोग विधेय की स्तुति, स्तवन करने के लिए। विधेय क्या है? हमारा ज्ञान बताना है हमें। तो ज्ञान की स्तुति करने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ अविद्वान की, अज्ञानी पुरुष की यहाँ क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। आसुरिया नाम तेलो का इस मंत्र से, ठीक है ना जी। तो देखिए, आसुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, ठीक है जी। हाँ, अंधेन तमसावृता आसुरिया नाम ते लोका, ठीक है ना जी। लोकों के दो विशेषण है, कौन से? तमसावृता और आसुरिया, दो विशेषण है, ठीक है ना जी। अंधेन तमसावृता और आसुरिया नाम ते लोका, ठीक जी। तो देखिए आप इसका अर्थ कीजिए। नाम शब्द का यहाँ अनर्थक निपात है, नाम शब्द कोई अर्थ नहीं उसका, ठीक है ना, पाद पूर्ति के लिए समझे, ठीक जी। आसुरिया लोकाः अंधेन तमसा वृता लोकाः, लोक है, लोक किसको कहते पहले समझे। लोक्यन्ते भुज्यन्ते अनुभूयन्ते कर्म फलानि येषु ते लोकाः शरीरानि इत्यर्थः। शरीर, लोक शब्द का अर्थ क्या है यहाँ? शरीर, जिसमें रह करके प्राणी मात्र कर्म फल का उपभोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? लोक कहते हैं। बात समझे जी। लोक क्या है? शरीर, ठीक है। शरीर में रहकर ही हम क्या करते हैं? सभी कर्म फल
भोग फलों का उपभोग करते हैं। जी। इसलिए इस शरीर को क्या कहा गया है? लोक। लोक। ये शरीर भी क्या है? लोक है। ठीक है ना? जी। बात समझ में? जी, लोक्यन्ते भुज्यन्ते कर्म फलानी येषु, जिसमें जी। वो क्या है? लोक। ठीक, बात समझे? जी। तो लोक कहा। अब ये लोक माने शरीर, वो कैसे? अंधेन तमसा वृता। अंधेन का अर्थ क्या? आदर्शनात्मक जो तम है ना? आदर्शनात्मक तम माने अज्ञान। आदर्शनात्मक जो अज्ञान है, इससे क्या है? ये आवृत्त है, ढके हुए हैं, अज्ञान से युक्त है। ये कैसे? ये शरीर अज्ञान से आवृत्त है। ठीक है ना? आवृता युक्ता। ठीक है ना? अंधेन आदर्शनात्मक तम के द्वारा क्या है? ये आच्छादनीय है। ये कैसे है? आच्छादनीय। ठीक है ना? अंधेन आदर्शनात्मकेन अज्ञानेन तमसा आवृत्ता आच्छादिता। ठीक है ना? आच्छादित है। कौन? ये लोक सब। लोक। ठीक, बात जी। और कैसे है? आसुरिया। आसुरिया आसुर शब्द है। क्या है? असुर। आसुसु रमन्ते इति असुराः। असुर माने इंद्रिय के जो विषय है उसी में जो रममान होते हैं उनको क्या कहते हैं? असुर। असुर। असुर शब्द केवल देवताओं के शत्रु के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। आसुर माने कौन होते हैं? वो भी आसुर ही कहलाते हैं, परंतु आसुर शब्द से हमें क्या लेना है? जो इंद्रिय के जो विषय है उस विषय में ही जो रममान होते हैं उनको क्या कहते हैं? असुर। और उस आसुर के जो संबंधी लोग होते हैं, आसुर का जो संबंधी, आसुर के जो भोग के अधिकरण, आसुर संबंधी, ठीक है, जो लोक है उनको क्या कहते हैं हम? आसुरिया। ठीक है ना? आसुर के जो संबंधी लोग है उसको क्या कहते हैं? आसुरिया। है आसुर जो है आसुरा, आसुरा माने देवादि भी आसुर हो जाएंगे, आसुर। ठीक है ना? आसुरा तेषाम स्वभूता लोका माने उनके जो भोग्यभूत लोक है, ठीक है ना, उसी को क्या कहेंगे? आसुरिया। आसुर संबंधी लोक, आसुरों के भोग के साधन रूप जो लोक है, जो है संबंधी जो शरीर आदि है उनको क्या कहेंगे? आसुरिया लोग। आसुरिया कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? आसुरिया। आसुरिया। ठीक है ना? जी। देखिए बात समझ में आप लोगों को? जी। आसुरस्य सोम, ठीक है ना? ये बना है ऐसे आसुर के जो भोग्य भोग। ठीक जी। लग गई बात समझ में? जी। आसुरिया नाम शब्द का अर्थ कोई निपात है, नाम शब्द अनर्थ गया जी। आसुर के संबंधी और तम माने आदर्शनात्मक जो तम है उससे जो आवृत्त जो लोक है जी, जो लोक है तत्सर्वनाम ते लोका है ना जी, ते जो सर्वनाम है यहाँ पर यदार्थक है। यदार्थ माने जो लोग जी। कैसे है? आसुर संबंधी और तमसा अंधेन तमसा होता, अज्ञानात्मक तम के द्वारा जो अवृत्त, अज्ञानात्मक तम के द्वारा अवृत्त जो लोग है। लगे अर्थ जी? ठीक है ना जी। आसुर संबंधी और आदर्शनात्मक तम से अवृत्त जो लोग है, ये लोग का लगे अर्थ जी। पूरा जी। ठीक है ना जी। ठीक है ना? तान लोकान उन लोगों को प्रेत्य अभिगच्छन्ति, उन लोगों को मर करके प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं? एकेच आत्महनो जना ते अभिगच्छन्ति, जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वह लोग तान, ठीक जी, तान लोकान प्रत्य अभिगच्छन्ति ते, ठीक है ना? जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं ते माने वह लोग, तान वह लोग, प्रत्य माने मर करके, तान लोकान उन लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक जी। बात समझ जी। ऐसे जो लोग है ना, ये लोग है उन लोगों को मर करके जो कोई आत्मा का हनन करने वाले लोग है वह उन लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक है जी। ठीक है ना? इस प्रकार से लगाइए इसको। ठीक लग गया कि नहीं जी? यहाँ पर जो अपी पद, ठीक लग गया ना अर्थ? ठीक। ये केच आत्मा हनो जना, जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग है वह ते माने वह
प्रेत्य माने मर करके, तान लोकान, तान माने तान लोकान, तान शरीरान जी अभिगच्छन्ति, प्राप्नुवन्ति, प्राप्त होते हैं। जी ठीक, ये अर्थ उसका हो गया। जी आत्महनु शब्द आ गया, आत्मा का हनन का, आत्मानं घ्नन्ति इति आत्महनः। ठीक है, जी आत्मा का हनन करने वाले, आत्मा का तिरस्कार करने वाले, जी है ना, जी आत्मा का रक्षण न करने वाले। जी ठीक है ना, जी पहले उसका आत्मा का रक्षण करना चाहिए, कहा ना, भुंजिता से। मंजिता जी अब आत्मा का पालन बताया क्या है वहाँ, जी तो आत्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप से उसको पहचानना, जानना, यही क्या है, आत्मा का। मंजिता चलिए, ठीक है ना। जी तो आत्महन माने आत्मानं घ्नन्ति इति आत्महन। ठीक, जी आत्मा का हनन करने वाले, आत्मा का तिरस्कार करने वाले, माने आत्मा जैसा है उस प्रकार से उसको जो नहीं मानते, जी न मान करके जो नहीं मानते हैं, आत्मा का जैसा स्वरूप है उसका, उस स्वरूप को न स्वीकार करने वाले जो है उसको क्या कहते हैं, आत्महन जन। वो उस लोगों को वो प्राप्त होते हैं। ठीक, जी बात समझे ना, जी उन लोगों को प्राप्त प्राप्त होते होते हैं। हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर वो अविद्वान की निंदा करते निंदा हैं, की माने जो आत्मा को जानते नहीं है, आत्मा की यथार्थ स्वरूप को जो नहीं जानते, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, तान लोग वो मर्त्य जो योनियाँ हैं, जी। ऐसे जो लोग हैं, आसुर संबंधी जो लोग हैं, उन लोगों को वो प्राप्त करते हैं। जो योनि में आदमी जाता है पुनः उसको जन्म प्राप्त होता है। ठीक है ना, जी। ये वो दुख योनियाँ है वो पूरी, तो ऐसी दुख योनि को क्या होता है, प्राप्त होता है, वही उसकी निंदा है। जी ठीक, बात जी समझे ना। जी इस प्रकार से इस मंत्र में विद्वान की निंदा कर दी। ठीक है ना। जी अब इसके बाद है, जिस जो आत्मा का हनन करता है वो क्या होता है, आसुरी योनि को प्राप्त होता है, और जो आत्मा का पालन करेगा तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जी तो जो आत्मा का हनन करता है, तो आत्मा है, तो आत्मा का स्वरूप क्या है, ठीक है ना, जी। उस आत्मा के स्वरूप के बारे में अगले वाले मंत्र में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, जी आत्मा का स्वरूप क्या है, ठीक, जी। आत्मा का स्वरूप क्या है, अथवा इसमें क्या है, जो संक्षेप में आपको विद्या बताई, ज्ञान निष्ठा बताई प्रथम मंत्र में, जी। उस ज्ञान निष्ठा का विस्तार यहाँ से शुरू हो रहा है। जी। 8वें मंत्र तक ज्ञान निष्ठा बताई जाएंगी, ज्ञान का प्रकरण यहाँ से लेकर 8वें मंत्र तक ज्ञान का विस्तार होगा। ठीक है, ज्ञान निष्ठा, उसमें जो आत्मा है उस आत्म स्वरूप का प्रथमता वर्णन करेंगे, वो आत्मा कैसा है। ठीक है ना, जी। उस आत्मा के स्वरूप के बारे में इस मंत्र में चर्चा कर रहे हैं। तो जी। ये मंत्र है, अनेजदेकं मनसो जीवियो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्ष्यत् तद्धावतोऽन्यानतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मास्तयिष्वा दधाति। ठीक है जी। ना, अनेजदेकं मनसो जीविय, अनेजत एकम मनसः जीविय न एन देवा आप्नुवन् पूर्वम अमर्ष्यत् तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिष्वा दधाति। ठीक, जी। अनेजद एकम, वो कैसा है, परमात्मा एक ही है। क्या है वो, एक ही है। आत्मा जिसको वर्णन किया पीछे, वो क्या है, एक ही है। आत्मा क्या है, एक है। और कैसा है, अनेजत, कैसा है वो, अनेजत। एज धातु है आपका, क्या धातु है, एजरी कंपनी धातु है। एजरी कंपनी धातु से क्या कीजिए, क्षत्रि प्रत्यय कीजिए कर्ता अर्थ में, तो एजरी कंपन अर्थ है, एज धातु का अर्थ कंपन, चलन, और क्षत्रि प्रत्यय कर्ता अर्थ में किया तो एजत बनेगा। तो एजत पद का अर्थ क्या हो जाएगा, एजत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, चलायमान। जो चलायमान है, परिवर्तनशील है, उसको क्या कहेंगे, एजत। ठीक है ना, क्या कहेंगे उसको, एजत। न एजत इति अनेजत, माने जो चलायमान नहीं, कंपायमान नहीं, जो अस्थिर नहीं है, जो स्थिर अस्थिर नहीं है। ठीक है, स्थिर है जो, ठीक है ना, जिसमें कोई परिवर्तनशील जो नहीं है, उसको क्या कहेंगे, अनेजत। ठीक है ना, तो परमात्मा कैसा है, अनेजत, अपरिवर्तनशील है। कैसा है वो, अचलायमान, अकंपायमान। ठीक है ना, अक्रिया, क्रिया रहित है वो। कैसा है, क्रिया रहित है।
ठीक है, इसलिए कहा अनेजत। वो कैसा है? अनेजत। अनेजत। इतना समझ में? जी। इसमें तो कोई अनेजत। एकम, वो कैसा है? एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक ही है, उसी के सारे ये रूप है। ठीक है ना, उससे अतिरिक्त कोई नहीं। उपाधि भेद से हमें ये सब नाना दिख रहा है, नहीं तो वास्तविकता वो एक ही है, एक ही परमात्मा है। जी। एकम सद विप्रा बहुधा बहुधा वदन्ति, वदन्ति। एक ही सत है। कोई इसको किसी कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई अनेक नामों से उसको कहा जाता है। तो जी। चीज तो एक ही है। जी। ठीक है ना, तो ये इसलिए क्या कहा, वो आत्मा जो क्या है, एक ही है, उपाधि भेद से नाना है। ठीक है, जी। और कैसा है? अनेजत। इसका ये स्वरूप बताया, आत्मा का जो स्वरूप है, क्या स्वरूप? ये स्वरूप लक्षण है उसका, सामान्य समझिए। ठीक है ना, जी। स्वरूप लक्षण है। स्वस्य स्वम रूपम, वो तद, वही स्वरूप लक्षण कहते हैं। जी। स्वयं का जो रूप होता है वही स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण। आत्मा का एक स्वरूप है, कैसा? अकंपायमान और एक, वो एक ही है। जी। ठीक है ना, जी। और कैसा है? मनसो जीवीय, जवीयो, जवीयो का, जवीय का अर्थ होता है वेगवत्तर। मन से भी वो क्या है? अधिक वेग वाला है। क्या है? मन से भी अधिक वेग वाला। उसमें हेतु दे रहे क्या? पूर्वम अर्षत, आगे हेतु, हेतुवाचक पद है, पूर्वम अर्षत, है ना। मन से भी क्या है? वो अधिक वेग वाला है। क्यों अधिक वेग वाला है? तो मन के पहले भी वो वहाँ पहुँचा हुआ होता है। ठीक है ना, मन जब तक वहाँ जाता है उसके पहले भी वो पहुँचा हुआ है। आत्मा। आत्मा जी। वो वहाँ बैठा हुआ है, जहाँ जाओगे वहाँ बैठा ही हुआ हो। जी। उसकी कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी उसका अभाव नहीं, सभी जगह उसकी सत्ता है। इसकी इसलिए क्या कहा? मन से भी अधिक वेगवान है। अब मन है, लोग में देखा जाता है, व्यवहार में सबसे वेगवान कौन है? इसका उदाहरण के तौर में किसको दिया जाता है? मन है। मन ही सबसे वेगवान कहा जाता है ना। जी। अब मन है तो मन क्या है? संकल्प रूपेण वहाँ जाता है, वास्तविक मन वहाँ जाता नहीं, जी। संकल्प रूपेण वहाँ जाना है मन का। ठीक है ना, जी। संकल्प रूपेण जब तक मन वहाँ दिल्ली मुंबई में जाता है, उसके पहले वो आत्मा वहाँ बैठा है। इसलिए क्या कहा उसमें? मनसा जीवियो, मन से भी क्या है? वो अधिक वेगवान वेग वाला है। ठीक है ना। आप कहेंगे मन से भी अधिक वेग वाला है, पहले आपने क्या किया? अकंपायमान, अकंपायमान, अचलायमान है। ये दो बातों तो विरुद्ध हो गई। जी। विरुद्ध बात कैसे कह रहे? चलायमान भी नहीं है कह रहे, और मन से भी तेज वेगवान भी है कह रहे। कैसे? तो कहेंगे उपाधि भेद से, उपाधि को लेकर के। ठीक है ना, वो क्या है? वेगवान, चलायमान भी होता है, उपाधि से रहित जब होता है वो क्या होता है? अकंपायमान। जैसे आकाश है, आकाश उपाधि रहित जो आकाश कहीं जाता आता है? नहीं जाता, परंतु उपाधि से परिच्छिन्न हुआ जो घटा आकाश है जाता आता है कि नहीं? जाता है। बस दौड़ती है तो कहते हैं ना आकाश दौड़ रहा है, कहते हैं ना। तो आकाश वास्तविक दौड़ रहा है क्या? नहीं दौड़ रहा है। कौन दौड़ रही? बस दौड़ रही है। तो उसमें क्या है? बस रूप उपाधि के द्वारा, उपाधि से उसमें क्या होता है? दौड़नापन आता है, चलायमान आता है। वास्तविकता वो चलायमान नहीं है, परंतु उपाधि, उपाधि रूप से क्या है? उसमें चलायमानता है, ये दिखाई दिया। ठीक है ना जी। बात समझ? अनेज देखम मनसो जीवियो, ठीक है, मन से भी अधिक वेगवान है। क्यों? तो पूर्वम अर्षत। ठीक जी। नैनत देवा अपनुवन, एनत देवा न अपनुवन, ऐसा लगाइए। एनत, इस आत्म तत्व को देवता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। देव शब्द का अर्थ यहाँ इंद्रिया लेना। क्या लेना? इंद्रिया। इंद्रिया, इंद्रिया उसको जान नहीं सकती है, इंद्रिया उसको प्राप्त नहीं कर सकती है, इंद्रिय का वो विषय नहीं हो सकता है। ये जो परमात्मा है उसको इंद्रिया प्राप्त नहीं कर सकती, माने उसको विषय नहीं कर सकती है। क्यों? अरे वेगवान जो मन है सबसे सूक्ष्म, वो मन भी उसको नहीं जान सकता है। ठीक है ना, यन मनसानुमनते येनाहुर मनोमतम, जिसको मन भी नहीं जान सकता है। तो मन के अपेक्षा, मन के अधीन जो इंद्रिया है वो कहाँ से जानेंगे? मन तो स्वतंत्र है, परंतु जो मन स्वतंत्र, जो मन उसको नहीं जान सकता है, तो मन के अधीन होने वाली इंद्रिया उसको कहाँ से जानेंगे? नहीं जान सकते। इसलिए कहा यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, ऐसा कहा गया। ठीक है ना, तो इसलिए इंद्रिया भी क्या है? उसको प्राप्त नहीं कर सकती। इतना समझ में आया ना जी? ना अपनुवन माने प्राप्त नहीं कर सकती, माने विषय नहीं कर सकती। जी। ऐसा ही आत्मा है। ये लग गया इतना अर्थ?
तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। ठीक है ना। तत् तत् माने परमात्मा, तिष्ठत वो कैसा है, तिष्ठत आगे आगे कीजिए, तत् तिष्ठत वो कैसा है, तिष्ठत माने स्थिर है, स्थित है, गति रहित है। कैसा है, स्था धातु है ना, स्था धातु का अर्थ क्या है, गति निवृत्ति, मैंने गति रहित है। वो कैसा है, गति रहित है। तत् स्थित है। ठीक है, वो स्थित होने पर भी कहते हैं तत् वो परमात्मा कैसा है, स्थित है, गति रहित है। धावतो अन्यान अत्यति, स्थित होने पर भी वो परमात्मा धावतः अन्यान अत्यति, वेगवान जितने भी है, धावता माने वेगवान, वेग वालों में जितने भी प्रसिद्ध वेग वाले हैं, अन्यान धावता अन्य दौड़ने वाले, उनका अत्यति माने अतिक्रमण करके जाता है, जाता हुआ सा जाता है, वास्तविक जाता नहीं, ओवरटेक करता है ना, सभी का ओवरटेक करता हुआ सा है, वास्तविकता नहीं करता है। क्यों, क्योंकि तत्तिष्ठत भी कहा ना उसको, तिष्ठत है, वो स्थित है, गति रहित है, गति रहित होने पर भी गति रहित है वो। उनका तत् वो परमात्मा अन्यान धावतः, वो परमात्मा अन्यान धावतः अत्यति, ऐसा लगाई, अन्यान धावतः वह परमात्मा अन्य जो दौड़ने वाले हैं उनका अतिक्रमण करते हुए जाता है, अतिक्रमण करता है, ओवरटेक करता है उनको। ठीक है ना, ओवरटेक करता हुआ सा लगता है, ओवरटेक वास्तविक नहीं करता है, अतिक्रमण नहीं करता है, करता हुआ सा लगता है। ठीक, करता हुआ सा इव, तो युवकार कहाँ से आ गया, कहीं तिष्ठत, तिष्ठत भी कह रहे ना आगे, तिष्ठत, अब गति रहित है भी कह रहे, और धावत भी, दौड़ मतलब अतिक्रमण भी करता है कह रहे, दौड़, और कहाँ कहाँ आगे जाके तिष्ठत भी कहा। अब तिष्ठत कहने से ही आता है कि मतलब अतिक्रमण करता हुआ सा है। युवकार कहाँ से आएगा आपका, तिष्ठत से आएगा, आएगा कि नहीं। तत् वो परमात्मा अन्यान धावतः अत्यति, अतिक्रमण करता ही हुआ सा है। ठीक है ना, अतिक्रमण वास्तविक नहीं करता है। और कैसा है वो, तिष्ठत है, तिष्ठत माने गति रहित है, गति से रहित, लग गया अर्थ। तस्मिन सती, उसके विद्यमान होने पर, तस्मिन मिला जी, तस्मिन सती माने उसके सत्ता होने से, उसके विद्यमान होने से, मातरिश्वा आपह दधाति, मातरिश्वा आपह दधाति, मातरिश्वेति गच्छति इति मातरिश्वा माने वायु जी, मातरिश्वा किसको कहते, वायु, परंतु यहाँ मातरिश्वा से कौन लेना है, हिरण्यगर्भ। क्या है, हिरण्यगर्भ, वायु समष्टि सूक्ष्म उपाधि है जिसकी, ऐसा जो हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा जिसको कहते हैं, उसको क्या मातरिश्व शब्द से लेना है। तो उस परमात्मा के रहने पर मातरिश्वा जो हिरण्यगर्भ है, सूत्रात्मा है, सभी प्राणियों के कर्म फलदाता जो सूत्रात्मा है, वह क्या करता है, आपह दधाति, अपह दधाति, अपह शब्द का अर्थ है कर्माणि, क्या है, कर्म का विभाजन करता है, दधाति माने विभाजन करता है। ठीक है ना, उसके होने पर ही हिरण्यगर्भ सभी प्राणी मात्रों के कर्म का विभाजन करके सभी को सौंप देता है जी। ठीक है ना, जो हिरण्यगर्भ है वो क्या करता है, वायु को, सबको, वायु आदि इत्यादि जितने भी देवता है उनको उनके कर्म का विभाग करके देता है, कर्म उनको सौंपता है। ठीक है ना, कर्म का विभाग करता है। उसके होने पर ही क्या करता है, अरे आत्मा होगा तो तभी तो हिरण्यगर्भ क्या करेगा, आपका सभी को अपने अपने कर्म का विभाग करके देता है, दधाति विभाग, सभी को, अपने सभी प्राणियों को अपने, वो हिरण्यगर्भ जो है सभी प्राणी मात्र को जो अपने अपने जो उनके कर्म है, उन कर्मों को क्या करता है, विभाग पूर्वक उनको दे देता है, विभाग करता है, सभी कर्मों के विभाग करता है तो उनको वो विभाग करके उनको देता है, समझना। ठीक है बस। आप शब्द का अर्थ है कर्म, अब शब्द का अर्थ क्या है, कर्म, जिसको जो कर्म है, अग्नि का कर्म है जलाना, ठीक है, वायु का कर्म है बहना, ठीक है ना, सूर्य का कर्म है ताप देना, सभी को उसने क्या किया है,
नियमित किया है, नियंत्रित किया है, वो वही क्या करता है, सभी को नियंत्रित कर रहा है। तुम्हारा ये कर्म है, तुम्हारा, इस प्रकार के सभी के कर्मों का उसने विभाग किया है, ठीक है ना। जी वही विभाग किया है, तभी तो आपने अपने ही कर्म करते हैं, एक दूसरे का कोई किसी का कर्म नहीं करता। जी उसने हिरण्यगर्भ में ने ही सबको अपने अपने कर्म उनको दे दिए हैं, विभक्त करके दिए हैं। अथवा कहते हैं कि वो स्वयं ही तत्तद रूप से हो करके सारे कर्मों को क्या करता है, धारण करता है, सारे कर्मों को और कर्मों का वो अनुष्ठान करता है, सारे कर्म वो कर लेता है, ठीक है ना। ये करते हैं, ठीक लगा है ना। जी तस्मिन अपो मातृश्वा दधाति, ठीक, मातृश्व से किया लेना यहाँ हिरण्यगर्भ। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। मातृश्व शब्द का अर्थ क्या है, जीवीय शब्द का अर्थ क्या है, अनिजत शब्द को कौन लेना है आपको, ठीक है ना। तिष्ठत माने क्या है, ये चीजें, ये यही शब्द आपको क्या करने हैं, ऐसी शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है, ठीक है। अब जिस आत्मा का आपने स्वरूप का कथन किया, उसी आत्मा का स्वरूप कथन 5वें मंत्र के द्वारा भी यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है ना। क्या है, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्यास्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। तत् माने वो परमात्मा, एजति माने चलता भी है, फिरता भी है, और तन्नेजति उपाधि के द्वारा वो चलता है, और तन्नेजति निरुपाधिक होकर वो को कहीं जाता आता नहीं है, अनेजत है, ठीक है, तन्नेजति। तद्दूरे वह दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। किनके लिए, अज्ञानी के लिए बहुत दूर है, जी है ना, अज्ञानी पुरुष के लिए वो बहुत दूर है, ठीक है ना। तद्वंतिके, और जो ज्ञानी पुरुष है, जो मुमुक्षु है, उनके लिए क्या है, अत्यंत समीप है वो, ठीक है। तदांतरस्य सर्वस्य सर्वस्य, वो सभी प्राणी मात्रों के अंतर है। तद सर्वस्य अंतरस्य, ये वो सभी के अंतर में है। तदु सर्वस्य अस्य, वही परमात्मा, सर्वस्य अस्य, ये सभी जगत के, अस्य सर्वस्य जगतः बाह्यतः, बाह्य, इस सभी जगत के बाहर भी है वो, कहाँ है वो, अंदर भी है वो, और सभी के बाहर भीतर भी है, ठीक है ना। जैसे आकाश इस कमरे के अंदर भी है और कहाँ है, बाहर भी है, बाह्य भी, उसी प्रकार ये परमात्मा सभी के अंदर भी है, बाह्य भी है, ठीक है ना। इस प्रकार के ये परमात्मा का स्वरूप है, ठीक है ना। इस प्रकार के ये 5 मंत्रों तक हम लोगों ने विचार किया। आगे का विचार अगले पाठ में।